So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel Perfect Learning Club, a different and a perfect way of study. As you all know, this is Miss Anu Singh as the chemistry teacher of class 9 and I welcome you all to our grand Perfect Learning Club. As we are going to the topic atom and we are going to the chapter atom and molecule, and today is the last topic of this chapter, that is molecular mass and mole concept. We are dealing with molecular mass and mole concept टुडे एंड जैसा कि हमारा टॉपिक है मॉलिकुलर मास फॉर्मूला यूनिट मास, आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा मोल कॉन्सेप्ट. यहाँ पे तीन हमको दिया हुआ है, तीन हमको गिवन है, जिसमें से मोल कॉन्सेप्ट मॉलिकुलर मास फॉर्मूला यूनिट मास इज वेरी इजी फॉर एवरी स्टूडेंट, बट मोल कॉन्सेप्ट इज नॉट लुकिंग सो इजियर बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट में कुछ काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, पर फिर भी आपके जैसा कि क्लास 9 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो आपको उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आप जस्ट इन 2 मिनट्स आप उसका आंसर दे सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अबाउट 3 to 5 numericals come in your exams. Molecular mass, फर्स्ट टॉपिक हमारा molecular mass. What is molecule? First we deal with what is molecule. Molecule यानी कि क्या कहते हैं, molecule क्या होता है हमारा, जो दो एलिमेंट या कंपाउंड, दो एलिमेंट को मिला के कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट. सिंपल सी बात है, क्या कह सकते हैं मॉलिक्यूल को, कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट. जब हम 2 एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है या फिर कंपाउंड फॉर्म कर लेता है. मॉलिक्यूलर मास की जो हमारी डिफिनीशन है, मॉलिक्यूलर मास की यानी कि जो मॉलिक्यूल बना, जो हमारा 2 एलिमेंट को कंबाइन करके जो हमारा मॉलिक्यूल बना, उसी का हमने मास निकाल लिया. सिंपल सी बात है, हो गया मॉलिक्यूलर मास. यानी कि एक मॉलिक्यूल का, अगर हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लिया, क्या H2O. हमने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया H2O. H2O हमारा एक मॉलिक्यूल है. कैसे मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये दो, इसमें देख सकते हैं कि एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है. ठीक है, दोनों कंबाइन हो गए एक मॉलिक्यूल बना लिए. अब हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये मॉलिक्यूल है. ठीक, अब मॉलिक्यूलर हो, ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया. अब इसका मास कैसे फाइंड करें. अब इसी का जो मास होगा, यानी कि इसका जो मास निकालेंगे हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास. अब मास कैसे निकालेंगे, अब 2 डिफरेंट एलिमेंट है, तो पहले हम हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास. दैट्स इजी. डिफिनेशन लिखना चाहें क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड. यानी कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं एक कंपाउंड में, जितने भी एलिमेंट हमारे एक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड में प्रेजेंट है, उनका जब उनके जो एलिमेंट्स का जब हम सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, मॉलिक्यूलर मास. उनके एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का हम सम कर देंगे, मिल जाएगा हमको एटॉमिक यानी मॉलिक्यूलर मास. सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड. एक कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के सम को हम क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूलर मास. जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हम सभी जानते हैं कि क्या हमारा जो वाटर फॉर्म होता है, वाटर नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना, पहले हम वाटर से इजिएस्ट से पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तब से हार्ड पे जाएंगे. तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, H2O मिल गया. तो H2O क्या है, ये हमारा एक टाइप का मॉलिक्यूल है. ये किससे किससे कॉम्बिनेशन से बना हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. बेसिकली बात है, इसमें 2 डिफरेंट एटॉमिक मासेज होंगे. 2 डिफरेंट एटॉमिक मासेज होंगे, तो उन्हीं के बेसिस पे हम इनको फाइंड करते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, थिंक 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ आगे, 2 लिखा हुआ है, H2O लिखा है. यानी कि 2 क्या, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 क्या करते हैं, 2 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन. 2 का मतलब क्या होगा, 2 एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन ही तो हुआ. यानी कि यहाँ पर एक नहीं 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का मास भी लगेगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 2 तो हो जाएगा ना. और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मास हम याद रखिएगा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सम करेंगे. क्या करेंगे, सम. ये हम क्या करेंगे, सम. अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 16. तो ये हमारा क्या आ गया, 18 U. व्हाट इज मीन बाय U? U क्या होता है,
मॉलिक्यूलर मास की SI यूनिट। SI यूनिट जो हमारा मॉलिक्यूलर मास का होता है क्या होता है, वो U। अब समझ में आ गया आपको, यानी किसी भी मॉलिक्यूल, अब अगर मैं आपको एक प्रॉपर डिफिनीशन न्यूमेरिकल्स के लिए समझाना चाहूँ तो यहाँ पे मान लो हो जाएगा, क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट, यहाँ पे सिंपल से हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू their respective masses plus number of element plus their respective masses, यानी कि किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट में उसके मास से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे हमने डायरेक्ट 16 लिख दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ गया, तो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ 1 है। यहाँ पे हम अगर कंसिडर करना चाहें तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 16 into 1 is 1 to 18 यूनिट एज यूजुअल, तो हम यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे उसका कोई मतलब है नहीं। हमने यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल का मतलब 1 एलिमेंट का मास ऑलरेडी लिख रखा है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू देयर रिस्पेक्टिव मासेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इंटू देयर रिस्पेक्टिव मासेस। ये होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स का लेते हैं। न्यूमेरिकल्स मैं आपको इजीएस्ट वे में बता दूंगी, जैसे कि हमें कंसिडर करना है, हम जैसे एग्जाम्पल लें, आप भी मुझे सजेस्ट करो एग्जाम्पल, सोचो CH4 मेथिल ले लेते हैं, मेथिल सभी जानते हैं क्या होगा हमारा CH4। हमने यहाँ पर लिया मेथिल, मेथिल में हमारा क्या है, फिर से हम देख सकते हैं कि इसमें अब कैसे जाने ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कैसे है ये, फिर से हम देखते हैं यहाँ पर 2 डिफरेंट एलिमेंट है, तो सिंपल सी बात है मॉलिक्यूल हो गया। अब इसी का मास हम निकालेंगे, तो इस फॉर्म में अगर हम रखें, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा पहला एलिमेंट क्या है, कार्बन। कार्बन क्या है, कुछ लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, पर उसके बीच में यानी कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 1 ही है। तो यहाँ पर हम एक पार्टिकल का मास लेंगे, एक पार्टिकल का मास हो गया हमारा 12 और प्लस हाइड्रोजन को हम जानते हैं हाइड्रोजन का मास 1 हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, तो ये हमारा हो गया 16 यूनिट। सिंपल सी बात है, ये आ गया हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब थर्ड हम कंसिडर करते हैं थिंकिंग अबाउट एग्जाम्पल्स, फिर से एग्जाम्पल बात सोचते हैं, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, चलिए उसका ही फाइंड करते हैं, C6H12O6। ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी है, याद रखिएगा इसको, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में आ जाता है कि इसका ही पूछ लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो, तो आप इसको नॉर्मली याद रखिएगा, आपको हमेशा एक, आप पता है तो 9th में कोई बड़े फॉर्मूला आपको याद हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आने लगी है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करने के लिए रिमेंबर इट, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ा होने का मतलब है हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट कौन कौन से, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। यहाँ पे हमको 3 एलिमेंट पे ले हुए हैं, पहला एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। अब फिर से यही फॉर्म में रख लेते हैं। अब पता है अभी अब आपको फिर से एक डाउट हुआ कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही फॉर्म लिख रखा है, 2 ही फॉर्म लिखने का आपको शॉर्ट फॉर्म में मैंने बना दिया, प्लस ऐसे प्लस करते चले जाएंगे चाहे जितना बड़ा आपको गिवन हो। ये डाउट में मत रखिएगा कि मैंने 2 लिखा है सिर्फ 2 ही का फाइंड है, 2 का नहीं, जितने एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे उतने एलिमेंट का आप फाइंड करते चले जाएंगे। यहाँ पे C6 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू मास, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 6, यानी कि हमारा कार्बन का मास कितना होता है 12, हमारा कार्बन का रिस्पेक्टिव मास कितना है 12 इंटू इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 6, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गया। अब प्लस हाइड्रोजन, अब यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, हाइड्रोजन का मास 1 और इसका रिस्पेक्टिव मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, इसका रिस्पेक्टिव मास 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 12 6 72, टेबल भी नहीं आती,
अब इसका 12 प्लस 16 6 एंड 96, ये हो गया आपका 84 प्लस 96 इज गोइंग टू बी 180 यूनिट। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। होप सो अब आप मॉलिक्यूलर मास पे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, पर इतने न्यूमेरिकल्स में अगर आपको सेटिस्फाई ना होगा, आपको और भी न्यूमेरिकल्स पे चाहिए लेक्चर, मैं इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है उस पर एक न्यूमेरिकल्स का लेक्चर क्या कहते हैं वीडियो को अपलोड मतलब बना दूँगी, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा कि आपको वो लेक्चर चाहिए या फिर नहीं, एज पर डिमांड। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब आता है फॉर्मूला यूनिट मास। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? फॉर्मूला यूनिट मास फिर से एज यूजुअल सम ऑफ एटॉमिक मास, sum of atomic mass of all element present in a compound. Okay, that's okay. अब यानी कि sum of atomic masses of all element present in a compound। फिर से अटक गए हम फिर से अटक गए कि क्या कहते हैं मैम यहाँ ये डिफिनीशन और ये डिफिनीशन सेम है, तो हमने इसको फॉर्मूला यूनिट मास क्यों बोला, इसको हमने मॉलिक्यूलर मास क्यों बोला? आपने तो गलत पढ़ा दिया, इसकी डिफिनीशन तो गलत बता दी। पर नहीं, इसकी फॉर्मूला यूनिट मास की डिफिनीशन यही होती है। द बेसिक डिफरेंस, आपका बेसिक डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में, आप खुद ही फाइंड करो। मैं इसका एग्जांपल लिखती हूँ, आप खुद ही फाइंड करना। ये इसका एग्जांपल हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब आप खुद ही फाइंड करो, टेक 2 मिनट्स एंड फाइंड। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में वो तो पता ही है किस हम करेंगे तो आ जाएगा, पर एज वी फाइंड एग्जांपल, एग्जांपल में आप फाइंड करो। फाइंड कर लिया, मिला आपको डिफरेंस, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक सा, ध्यान रखिएगा। ऑल तो नहीं मिलेगा क्योंकि क्या कहते हैं यू आर हियर टू नो अबाउट ऑल ऑफ इट। तो आप आए हैं इसके यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको जानना है कि क्या क्या होता है। तो आपको ऑलरेडी पहले से कुछ पता नहीं होगा, तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि NaCl एंड H2O। NaCl अब आपको मैंने समझाया था आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। NaCl क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। H2O है क्या? H2O में एलिमेंट देखिए, H भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, यानी कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। CH4 में देखते, मान लीजिए ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है। इसमें हम लिखते सभी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन को ऑलरेडी हम कंसीडर करते हैं एज अ मेटल, लेकिन एज अ मेटल कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो एक एक्सेप्शन केस हमारे पास आ जाता है कि हम उसको मेटल कंसीडर करते हैं। पर यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पे गैस, दोनों ही गैस है, यहाँ पे सभी गैस है, यहाँ पे सभी गैस है, यानी कि इसमें सभी सेम कैटेगरी के बिलोंग कर रहे हैं, सभी गैस ही हैं। अगर क्या कहते हैं सभी अगर वो होंगे तो सभी लिक्विड होंगे, ऐसे ही इसमें और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो होगा वहाँ पे सिर्फ सेम मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि सेम, जैसे कि सेम जिसकी मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सेम होंगे, वो होगा हमारे मॉलिक्यूलर मास में कंसीडर करेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास में हम क्या कंसीडर करेंगे? आयंस को कंसीडर करेंगे। आयंस, व्हाट इज आयन? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड।
NaCl में क्या है हमारा, एक सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। एक के ऊपर और एज यूजुअल एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है। CH4 में हमने यहाँ पे देखा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाता है। यहाँ पे सब क्या करें, सब गैस ही है, लेकिन यहाँ पे क्या पर है, यहाँ पे एक सॉलिड दूसरा गैस है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस। NaCl मास ऑफ NaCl व्हाट वी कंसीडर मास ऑफ। अब फिर से इसकी डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का मास हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास। Na आप देखो Na क्या लिखा हुआ है, सोडियम। सोडियम अकेले लिखा हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1। तो यहाँ भी ये रूल हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इंटू मास प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू मास। तो ये हो गया हमारा NaCl नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू मास प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू मास। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला। यूनिट मास का भी फॉर्मूला सेम ही एज यूजुअल होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला यूनिट मास है उसमें भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इंटू मास प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू मास। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनमें हम उनके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसमें भी हम उनके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो NaCl का मास क्या हो जाएगा हमारा, अगर NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करने की कोशिश करें, फिर से फॉर्मूला यूनिट मास की SI यूनिट क्या होगी, एज यूजुअल जैसे मॉलिक्यूलर मास की थी यूनिट, वैसे भी यहाँ पर इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट। तो NaCl व्हाट इज NaCl, NaCl का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 है। 1 इंटू सोडियम का मास कितना होता है, 23 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लोरीन का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 इंटू क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। तो ये हमारा हो गया 23 प्लस 35.5। So this is going to be 55.8.5 यूनिट। तो ये हमने फाइंड कर लिया फॉर्मूला यूनिट मास। अब नेक्स्ट एग्जांपल लें, अब इसी के बेसिस पे नेक्स्ट एग्जांपल हम लें, कौन सा, फिर से दो आयंस के बीच में बनेगा, दो आयंस। अब थिंक अबाउट 2 आयंस, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। फिर से यही फॉर्मेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ये ऐसे फॉलो होता चला जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इंटू मास, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू मास, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू मास। यानी जितने एलिमेंट आपको मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप उनको ऐड करते जाओगे। Ca का मास कितना हो गया, Ca कैल्शियम। ये होगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड, सही है ना, करेक्ट है। ऑब्वियसली नॉट। आप लोग कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, मैंने लिख दिया तो करेक्ट हो गया, नहीं ये करेक्ट नहीं है, कहाँ पे करेक्ट नहीं है। अब इसके बारे में बता दिया, अब ये करेक्ट नहीं है। ये जो हमने CaCl2 को सॉल्व किया ये करेक्ट नहीं है, अब आपको बताना है ये कहाँ करेक्ट नहीं है। लिखेंगे, मैं बताती हूँ कहाँ पे करेक्ट नहीं है। CaCl2, Ca में नंबर ऑफ पार्टिकल 1, कैल्शियम में नंबर ऑफ पार्टिकल 2। पर मैंने क्या सॉल्व किया है, मैंने कैल्शियम में भी नंबर ऑफ पार्टिकल 2 रख दिया है। ये रही हमारी मिस्टेक, यानी कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या कहते हैं उसका नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पे ये एज यूजुअल 40 हो जाएगा। यहाँ पे एज यूजुअल 1 यूनिट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। ऐसे ही आप अगर आपको कैलकुलेट करना हो MgCl2, बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स आ जाते हैं, पर वी आर मूविंग अहेड विथ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट
द वेरी डिमांडिंग टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पहले जानने से पहले आप जानिए व्हाट इज मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? मोलर मास, मैं आपको मोलर मास की आपको डिफिनीशन लिख के दिखाती हूँ। द एटॉमिक मास of an element in ग्राम। किसी भी एटॉमिक यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है जब उसको हम ग्राम में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा मोलर मास। मोलर मास जैसे कि हम इसी में से एक टॉपिक उठा लें, वो जरूरी नहीं है कि वो एक एटम ही हो, एक एलिमेंट हो, वो एक मतलब एलिमेंट को हम एलिमेंट को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे एलिमेंट लिख दो, चाहे मॉलिक्यूल लिख दो, कुछ भी लिख दो, यानी कि एटम या एलिमेंट या मॉलिक्यूल कुछ भी लिख दो आप, लेकिन वो क्या होना चाहिए? उसका पर्टिकुलर अमाउंट क्या होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। जैसे कि हम मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके देखें, हमने यहाँ पर लिखा है 111U। हम इसी 111U को 111 ग्राम लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा मोलर मास। इसी 58.5 यूनिट को 58.5 ग्राम लिखते, वो हो गया हमारा मोलर मास। 16U को 16 ग्राम लिखते, तो वो हो गया हमारा मोलर मास। 180U को 180 ग्राम लिखते, तो हमारा हो गया मोलर मास। होप्सो मोलर मास आपको क्लियर होगा। तो ये होता है हमारा मोलर मास। अब आता है मोल कंसेप्ट। मोल क्या होता है? व्हाट इज मोल? सेम है जैसे मोल कॉन्सेप्ट होता है वैसे मोलर मास होता है, वैसे होता है मोल। मोल के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो मोल क्या होता है हमारा? आपको मॉलिक्यूलर मास और कॉम्प्लेमेंट्री मास क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ परफेक्ट लर्निंग क्लब। Link is given in description box, and also dot form is also given, so fill the form and all those formalities completed and then contact with us directly. Mole concept, यहाँ पे लिखे हम मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, पहला तो मोल कॉन्सेप्ट में जानने लायक क्या है? एक होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर, जो कि साइंटिस्ट एवोगैड्रो के नाम पे उनके रिस्पेक्ट में रखा गया है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर को हमको हमेशा रिमेम्बर करना होता है। ये क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। ये होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। इसके याद रखिए, कोई यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर कोई यूनिट नहीं होती, बस ऐसे ये इसी न्यूमेरिकल्स पार्ट में लिखा होता है 6.022 × 10⁻23। ये हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। तो मोल कंसेप्ट पे आते हैं। मोल कंसेप्ट क्या है? द मास ऑफ एनी स्पीसीज, ये आपकी एनसीईआरटी की डिफिनीशन है। इसको मैंने इसलिए लिया ताकि आपको एनसीईआरटी में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। द मास ऑफ एनी स्पीसीज, एटम कंसीडर कर सकते हैं उसको, मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? एटम, मॉलिक्यूल यानी कोई भी स्पीसीज। द मास ऑफ एनी स्पीसीज, एटम हो या किसी भी क्या कहते हैं स्पीसीज का जो मास होता है, चाहे वो एटम हो या फिर चाहे मॉलिक्यूल हो। तो 1 मोल क्या होता है? द मास ऑफ एनी स्पीसीज, एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम, यानी किसी स्पीसीज यानी कि एटम और मॉलिक्यूल का मास जब हम ग्राम में लिख देते हैं तो हो गया हमारा मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोलर मास इज इक्वल टू मोल कंसेप्ट। पर मोल कंसेप्ट में मोल में क्या फाइंड करना होता है? मोल में हमको क्या फाइंड करना होता है? नंबर ऑफ
मोल्स या नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मोल्स हमको ये फाइंड करना होता है, जैसे कि इसके लिए दो फॉर्मूला होता है। अगर हमको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, गिवन मास, आपको क्वेश्चन में एक मास ऑलरेडी गिवन होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल। जब हमको फाइंड करना होगा जो हमको गिवन मास होगा अपॉन मोलर मास। गिवन मास को हम शॉर्ट टाइम से डिनोट करते हैं अपॉन बिगेस्ट टाइम, तो इज इक्वल टू n। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल। अगर हमको नंबर ऑफ मतलब क्या कहते हैं, पार्टिकल फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है, तो सेम एज गिवन मास सॉरी अपॉन मोलर मास इंटू Na। देखो मैंने यहाँ पे Na लिख रही हूँ, n नहीं लिख रही हूँ कि आप लोग उसको नंबर ऑफ मोल समझ लो। नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड करना है, पर हमको गिवन क्या है, गिवन क्या कह रहा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड Na। व्हाट इज Na? Na इज एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट जो हमारा वो हो जाएगा Na। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्यों एवोगैड्रो नंबर हम बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो है डिफरेंट है, वो चेंज नहीं होती। कहीं भी अगर आप एवोगैड्रो लिखा देखोगे तो आपके डायरेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए 6.022 × 10⁻³ ये हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है तो हम गिवन मास अपॉन मोलर मास को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इनटू, अगर हमको सिर्फ देखो हमेशा ये नहीं होगा कि आपको मास और मोलर मास ही गिवन हो, आपको क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल दे सकते हैं। तो आप क्या लिख दोगे, सिंपल वे में आप क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ, अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है उसमें आप एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू गिवन मास। अब हमेशा हमको गिवन मास जब मोलर मास नहीं दिया होगा तो हम नंबर ऑफ मोल इंटू Na कर देंगे। नंबर ऑफ मोल आपको गिवन होगा और एवोगैड्रो कांस्टेंट गिवन होगा तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये आपको द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको स्कूल एग्जाम में यूज होते हैं, तो उसको रिवाइज कर लीजिए। एंड फर्स्ट थिंग आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ हमेशा कि अगर आप फॉर्मूला के कॉपी में लिख रहे हैं तो ऐसे इस पर एक टिक आप जब लिख रहे हो तो आप एक बार माइंड में रिवाइज कर लो, वहाँ पे एक ऐसे टिक कर दो कि क्या कहते हैं, हाँ मैंने इसको एक बार पढ़ लिया। घर पे जाके जब आप रिवाइज करना तो उसको फिर सेकंड टिक लगा देना ताकि ये आपको रिकॉल रहे हमेशा कि हमेशा ये याद हो जाएगा। ऐसी ट्रिक्स आप मैजिक ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो स्टडी के लिए, जिससे आपका स्टडी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये हो गया। अब इस पर आ जाते हैं न्यूमेरिकल पार्ट में। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको रिकॉल हो गया होगा, फॉर्मूला में इरेज कर दे रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला रिमेम्बर करके क्वेश्चन करें। तो बात आती है क्वेश्चन की, अगर हमको फाइंड करना हो, हमको दिया हुआ 0.8 मोल, हमको गिवन है 0.8 मोल और क्या गिवन है, हमको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है। देखिए मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन लिख रही हूँ पूरा। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी किसी भी नाइट्रोजन एटम का हमको हमें किसी भी नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन एटम का उसमें 0.8 मोल की मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं कैलकुलेट करना, मास कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है,
मोल गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल आपको गिवन है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं एम मास को एम से डिनोट कर दे रही हूँ क्योंकि एम से हम डिनोट करते हैं। तो गिवन हमको क्या क्या गिवन है, अब देखते हैं। इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स में फॉर्मूला हमारा ये है, तो इसमें क्या क्या गिवन हमको 0.8 मोल गिवन है। और नाइट्रोजन आइटम का मास हमको पता होना चाहिए। मोलर मास आपको पता है, किसी भी एलिमेंट का ग्राम में जब लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? मोलर मास। गिवन मास हमको नहीं पता। मोलर मास की वैल्यू क्या हो गई? 14। नाइट्रोजन आइटम की वैल्यू हम जानते हैं 14। अब सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा गिवन मास। हमारा जो मास आ गया कुछ ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम एज यूजुअल ग्राम में लिख देंगे। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी, अब आप ऐसे हर, अगर आपको यहाँ पे 0.8 ऑफ ऑक्सीजन दिया होता तो आप 0.8 अपॉन 16, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमको कैलकुलेट करना होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला पता है हमको, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। अगर हमसे पूछे कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल, 100 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल, अगर हमसे पूछे कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो हम क्या करेंगे? 100 ग्राम ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है, पर यहाँ पे क्या लगाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। गिवन मास हमको क्या है? 100 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास आपको ऑलरेडी पता होता है, ये आपको मोलर मास जल्दी कहीं गिवन नहीं होगा, मोलर मास आपको पता होगा। यहाँ पे क्या होगा? 23, सोडियम का मास 23 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपको 4.1 समथिंग मिल जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23, इसका आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको क्या कहते हैं ना सॉल्व कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ मोल पूछे तो जो मास गिवन है और मोलर मास दोनों से डिवाइड करते हैं, आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ, अगर क्या कहते हैं ये पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो जो हमको मोलर, अगर हमको मोल गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है तो उसमें एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको मास गिवन है तो ऐसे ही हम उसको एज यूजुअल फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। सो चैप्टर आर कंप्लीटेड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको फुल डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको पर्टिकुलरली क्या कहते हैं फुल कमेंट बॉक्स में नहीं मेंशन करना चाहते आप तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको जो भी डाउट हो आप पूछिए, सभी चीज़ें क्या कहते हैं क्लियर कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग परफेक्ट लर्निंग क्लब। सो टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे ट्यून टू द चैनल, लर्न इट एंड make your concept high build up. Thank you. Bye bye.